तकिए की साइड लगा के आराम से बिल्कुल ऐसे। अच्छा, सीट पीछे कैसे क्लाइन होती है यार ये ना 2-3 घंटे का सफर तो मैं आराम से कर सकता हूँ उसमें। नहीं, अभी आपकी वो सीट नहीं वैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे भी आ जाऊँ ना। नहीं, लेकिन अगर मैं उसके अंदर ये सब कर रहे होंगे ठीक है। अभी एक बारी गिनती, एक तो अभी जो टारगेट है वो ये है कि काउंट पूरा हो कि सामान और उससे वापस ला सिर्फ ये तालों के लिए बची होगी वो ये सब जरा दिखा देंगे। ये नीचे बैठ प्रोजेक्ट ऑन के साथ बॉडी वर्क तक आ गए। अच्छा, अब ये डन स्क्रैपिंग, ये एक पैनल स्क्रैप हो गया हमारा पूरा। डोर इसका डेंट लाइन के ऊपर गया हुआ है, वो हमारे साथ लगे हुए दूसरा डोर फाइनलाइज करने को, इसी के प्रोजेक्ट ऑन गई। कैबिन अभी मैं दिखाऊंगा नहीं ज़्यादा डिटेल में, कच्ची पक्की फिटिंग हुई है। I'll take you guys on the cabin later down the road। अब ये पैनल हमारा स्क्रैप हो गया है, अब इसके ऊपर पट्टी लगा के इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो देखो अब ये जो पट्टी लग रही है, ये अभी आप लोग देख सकते हो कि व्हाट द थिकनेस ऑन दिस। एंड कोई भी वो लोग जो समझते हैं बॉडी वर्क, दे वुड अंडरस्टैंड कि एक मिनिमल पट्टी की एप्लीकेशन बहुत बेहद अहम है। तो उसके बगैर काम आप पुराने पैनल के साथ ऑपरेट कर नहीं सकते। यू कैन नॉट अचीव एब्सोल्यूट फिनेस, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल एब्सोल्यूट ट्रेन कर सको पैनल को। वी हैव टू फाइल से पॉसिबल है। अब ये पैनल फाइल ही हुए हैं, लेकिन अगर एक्सेसिवली फाइल किया जाएगा तो ये पैनल की थिकनेस को, गेज को कम से कम करता जाएगा। वी डोंट वांट दैट। हम नहीं चाहते कि वो इस तरह पैनल की थिकनेस को कम कर रहा हो, क्योंकि वो तो पैनल बहुत ज़्यादा फ्लटर बहुत आ जाता है पैनल में। ये अभी साइड बॉय लगा हुआ है, देखो all of that grime and putty on the floor। अब ये भी अभी पैनल बिल्कुल हमारा रिमूव कर लिया। अगला पैनल भी हमारा फ्रंट फेंडर भी इसका स्क्रैप हो चुका। दिस इज आल्सो डन, ये भी स्क्रैप से फ्री हो गया। उसके ऊपर भी देखो माइनर फ्लॉज हैं, ये भी अभी लेने पड़ेंगे।